अब ऐश के सामने प्रोफेसर ओक होते हैं और प्रोफेसर ओक ऐश को देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम फ्यूचर से आए हुए ऐश केचम हो, क्या मैं सही हूँ? ऐश कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आपको गलत फहमी हो रही है। लेकिन प्रोफेसर ओक ऐश को ध्यान से देखते हैं और इसको पहचान लेते हैं और कहते हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जिसके बाद ऐश भी इनको सच बताता है और साथ में एथीना को भी बताता है। इन दोनों को ये बता देता है कि मैं, गिलेड और यामी हम तीनों फ्यूचर से आए हैं। सच जानने के बाद एथीना को काफी ज्यादा बड़ा शौक लगता है, लेकिन प्रोफेसर ओक कहते हैं वाओ ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है तो मैं इसके ऊपर भी रिसर्च करना शुरू करूंगा। लेकिन ऐश मुझे लगता है जो पोकेमोन यानी कि म्यूज़ार्ड जो तुमने पकड़ा है उसे तुम्हें अपने टाइम लाइन में नहीं ले जाना चाहिए। अगर तुमने ऐसा करा तो बहुत ज्यादा बुरी चीजें हो सकती है। तो ये सुनकर ऐश भी इनकी बात को मानता है और कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर ऐश म्यूज़ार्ड की पोकी बॉल को प्रोफेसर ओक को देकर कहता है आपको इसका ख्याल रखना है और इसको सुरक्षित रखना है, इसको बाहर मत आने देना। और ऐश अपने म्यू की पोकी बॉल भी प्रोफेसर ओक को दे देता है क्योंकि ऐश ने म्यू को भी इसी टाइमलाइन से पकड़ा है। और फिर ऐश बताता है और प्रोफेसर ओक जब आपको ये लगे कि जब आपकी टाइमलाइन का ऐश इस पोकी बॉल के लायक हो गया है तो उसको ये पोकी बॉल दे देना। प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। उसके बाद प्रोफेसर ओक सीधे जाते हैं एडम के पास। एडम अभी भी बेहोश होते हैं। प्रोफेसर ओक एडम को संभालते हैं और अपने साथ पहले टाउन ले जाते हैं। जिसके बाद ऐश एथीना से कहता है एथीना अब मुझे भी अपनी टाइम लाइन में वापस जाना होगा, मुझे तुमसे मिलकर खुशी, ऐसा कहना सही तो नहीं होगा क्योंकि तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान करा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर ऐश और एथीना भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उसके बाद गिलेड कहते हैं ऐश हमें दोबारा से वैसे ही पावरफुल अटैक करने होंगे तो फिर हम अपनी टाइम लाइन में वापस जा सकते हैं। तो ये सुनकर यामी अपने पालकिया को निकाल लेता है, गिलेड अपने हुपान बॉन्ड को निकालते हैं, पालकिया अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है, हुपान बॉन्ड भी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देता है। लेकिन दोबारा से ऐश अपने पिकाचू से जी मूव करवाता है, इन अटैक में टकराव करवाता है। तो फिर दोबारा से पहले जैसा इवेंट बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर काफी ज्यादा थंडर स्ट्राइक भी होने लगती है और यहाँ पर एक ब्लैक होल खुल जाता है। उसके अंदर ऐश, गिलेड और यामी और इनके पोकेमोन चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी टाइम लाइन में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर ऐश और गिलेड यामी को पकड़ के पुलिस को देने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर जेनिस को अरेस्ट करके अपने साथ भी ले जा रही होती है, लेकिन तभी थोड़ी सी आगे जाने के बाद एक मेगा सेलेमेंस आता है और ऑफिसर जेनी के ऊपर हमला कर देता है। यामी इस मेगा सेलेमेंस पर बैठ जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाता है। ऐश और गिलेड भी ये देख लेते हैं बट वो उसे रोक नहीं पाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश और गिलेड ये अपने कासल में आ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों एडन और नोएला से मिलते हैं। ये सब एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐश और गिलेड इनको पूरी कहानी बताते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। उसके बाद ऐश कुछ दिन अपनी टीम के साथ रहता है, मिशन करता है जो कि पोकेमोन मास्टर की तरफ से आते हैं। ऐश अपनी रैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। जितने ऐश मिशन कंप्लीट करता है उसकी रैंक उतनी ही ऊपर आती है क्योंकि यहाँ पर गोल्डन डाउन जैसी बहुत सारी टीम्स है और जो सबसे आगे रहेगी वही पोकेमोन मास्टर बनने के सबसे ज्यादा करीब होगी। और फिर एक दिन ऐश की टीम एक मिशन कर रही होती है। इस मिशन के अंदर ऐश और नोएला होते हैं। ये दोनों एक डंजन के अंदर होते हैं और यहाँ पर ऐश की मुलाकात बिरोक के साथ भी होती है। बिरोक से मिलकर ऐश को काफी ज्यादा खुशी होती है और बिरोक कहता है ऐश तुमसे मिलकर खुशी हुई। बिरोक कहता है क्या तुम्हें भी इस डंजन का मिशन मिला है? तो ऐश कहता है हाँ मुझे भी। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी टीम के बारे में बताते हैं। फिलहाल तो बिरोक यहाँ पर अकेला ही इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया होता है और फिर ऐश और बिरोक ये अलग अलग चले जाते हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए। दरअसल इस मिशन के अंदर कुछ टीम्स को यहाँ पर भेजा गया है पोकेमोन मास्टर की तरफ से क्योंकि इस डंजन में बहुत सारे रॉक और ग्राउंड टाइप के पोकेमोन एक खतरनाक और बहुत ज्यादा सीक्रेट बुक की हिफाजत करते हैं जिसका नाम सीक्रेट्स ऑफ पोकेमोन है। और ये बुक अचानक से ही यहाँ पर अपीयर हो गई है, एक दो दिन पहले हुई थी खुद पे खुद, इसीलिए पोकेमोन मास्टर ने यहाँ पर कुछ टीम भेजी है उस बुक को हासिल करने के लिए। और अब जो टीम उस बुक को सबसे पहले हासिल करेगी उस टीम को पोकेमोन मास्टर कुछ पॉइंट्स देते हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वही टीम सबसे आगे लीड करती है। और अगर कोई ट्रेनर टीम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उस टीम के ट्रेनर को पोकेमोन मास्टर से मिलने का मौका भी मिल सकता है। हम देखते हैं कि ऐश और नोएला साथ मिलकर उस बुक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक हो जाता है। ये काफी ज्यादा डार्क टाइप होता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। ऐश और नोएला को कुछ भी नहीं दिखता है, इनको खांसी भी होने लगती है। तभी ऐश कहता है ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं है, मुझे लगता है ये किसी पोकेमोन ने करा है। तभी इनके सामने एक
ट्रेनर आ जाता है ये बल्कि कोई और नहीं, एक डार्क टाइप मास्टर होते हैं जो कि ब्लैक बुल्स के लीडर है। एश ब्लैक बुल्स के लीडर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो ब्लैक बुल्स टीम के लीडर हो। तो ये कहते हैं हाँ मैं हूँ और मेरा नाम ड्यूक है और मैं भी यहाँ पर मिशन पर आया हूँ क्योंकि मुझे भी पोकेमोन मास्टर बनना है, पोकेमोन मास्टर को चैलेंज करके। लेकिन तुम पिद्दी लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो इसीलिए अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब ये सब कुछ सुनकर एश और नोएला को ड्यूक के इरादों के बारे में पता लग जाता है तो फिर एश और नोएला भी बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ड्यूक अपने जोरोर्क पोकेमोन का यूज कर रहा होता है और एश इससे बैटल करने के लिए आगे आ जाता है। नोएला भी एश की मदद करना चाहती है लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर जो फोग होता है उससे नोएला को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। नोएला धीरे धीरे बेहोश भी होने लगती है तो एश कहता है नोएला खुद को संभालो, अपनी सांस को रोक लो, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद एश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकाल लेता है और ग्रेनिंजा की टाइपिंग भी वैसे वाटर टाइप और डार्क टाइप की होती है। तो एश कहता है यहाँ पर जल्दी से एयरविंड अटैक का यूज करके इस फोग को हटाओ। तो एकदम ग्रेनिंजा अपना एयरविंड अटैक करता है जो कि पावरफुल होता है और सारा फोग हट जाता है। ये देखकर ड्यूक कहता है वाओ इम्प्रेसिव, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है। हम देखते हैं कि अब नोएला को थोड़ी सी राहत मिलती है लेकिन उसकी हालत खराब होती है। दूसरी तरफ ड्यूक अपने जोरोर्क पोकेमोन से कहता है डार्क स्लेश का यूज करो। तो एकदम जोरोर्क डार्क स्लेश का यूज कर देता है। इसे देखकर एश कहता है उसे अपने कट का यूज करके रोको। तो ग्रेनिंजा इसे अपने कट का यूज करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर अपने यही अटैक कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन स्पीड से अटैक कर रहे होते हैं लेकिन तभी ग्रेनिंजा को ये अटैक लगता है तो ग्रेनिंजा भी घुमाकर अपना अटैक इसको मार देता है जोरोर्क को। फिर ग्रेनिंजा और जोरोर्क ये दोनों ही पीछे हो जाते हैं लेकिन तभी ड्यूक कहता है वाओ तुम में दम तो है बच्चे लेकिन एक मास्टर से ज्यादा नहीं, जल्दी से जोरोर्क तुम अपनी डार्क पल्स का यूज करो। तो एकदम जोरोर्क अपने डार्क पल्स का यूज कर देता है। ये देखकर एश कहता है वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो एकदम ग्रेनिंजा भी वाटर शुरिकेन का यूज कर देता है। उसके बाद दोनों पोकेमोन की अटैक टकराते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ड्यूक अपने जोरोर्क को मेगा इवोल्व कर देता है। मेगा इवोल्व होने के बाद जोरोर्क की बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस भी होते हैं। ये पहले तो जाइंट हो जाता है, इसकी डार्क टाइप की पावर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके अटैक अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। और फिर ड्यूक कहता है अब दोबारा से डार्क स्लेश का यूज करो। तो जोरोर्क भी दोबारा से अपने डार्क स्लेश का यूज करता है। ग्रेनिंजा से दोबारा से अपने कट से रोकने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ग्रेनिंजा का कट टूट जाता है। अटैक सीधे ग्रेनिंजा को लग जाता है। ग्रेनिंजा को अटैक से काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और ग्रेनिंजा काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर एश कहता है ग्रेनिंजा क्या तुम ठीक हो। तो ग्रेनिंजा हिम्मत करके उठता है। उसके बाद एश और ग्रेनिंजा कनेक्ट होते हैं और ये बन जाता है एश ग्रेनिंजा बॉन्ड इवोल्व हो जाता है। बॉन्ड एवोल्यूशन को देखकर ड्यूक काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बताता है मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा एक ट्रेनर देखा है, उसके पास भी एक ऐसा पोकेमोन था जो कि बॉन्ड इवोल्व होता था बिना किसी मेगा स्टोन से। ये सुनकर एश पूछता है वो ट्रेनर कौन है और उसका वो पोकेमोन कौन सा था। ड्यूक बताता है बस तुम इतना समझ लो कि वो ट्रेनर मुझसे और तुमसे तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जो बॉन्ड एवोल्यूशन वाला पोकेमोन है वो ग्रेनिंजा भी नहीं है बल्कि इससे कई गुना अच्छा पोकेमोन और ताकतवर पोकेमोन है। ये सुनकर एश को ये जानने की काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी तो हो जाती है कि वो कौन है लेकिन ड्यूक नहीं बताता और हम देखते हैं कि ड्यूक का जोरोर्क मेगा जोरोर्क ग्रेनिंजा पर हमला कर देता है। तो एश ग्रेनिंजा भी जोरोर्क के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन लड़ रहे होते हैं, दोनों के अटैक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। जोरोर्क अपनी डार्क शेडो बॉल का यूज करता है तो ग्रेनिंजा भी अपने इन्फर्नो वाटर बॉल अटैक का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव होकर बेकार हो रहे होते हैं लेकिन एश कहता है एरियल एस का यूज करो। तो ग्रेनिंजा अपने एरियल एस का यूज कर देता है। जोरोर्क इससे बचने की कोशिश करता है बट अटैक जोरोर्क को लगता है। जोरोर्क दूर जाकर गिरता है, डैमेज ले लेता है और ये देखकर फिर से ड्यूक कहता है तुम में वाकई में दम है, लगता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया है मेरी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर। एश कहता है वो अच्छा तो चलो दिखाओ तुम्हारी पूरी ताकत क्या है। उसके बाद ड्यूक अपने जोरोर्क की पूरी ताकत लगाता है और दिखाता है एक टीम लीडर कितना पावरफुल हो सकता है और अपने जोरोर्क को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। और ये देखकर एश कहता है वाओ अब तो बैटल में मजा आने वाला है। लेकिन ड्यूक कहता है तो बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो। एश मुस्कुराता है और कहता है हाँ। और ये कहने के बाद एश भी अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आता है। पावर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है एश के चम। दोबारा से ये दोनों ट्रेनर लड़ने के लिए तैयार होते हैं।
सो बस गाइस इस एपिसोड में इतना ही। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।